प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हुए हैं जो चिरंजीवी है। यह सब किसी न किसी वचन, नियम और श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। ये 7 चिरंजीवी हैं: प्रभु श्री राम भक्त हनुमान, रावण का भाई विभीषण, महाभारत और पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी, असुरों के राजा बलि और कौरव पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य। ऐसी मान्यता है कि ये सातों चिरंजीवी इसी कल्प के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे। इन चिरंजीवियों से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इनके माथे पर अमरमणि है और इसीलिए यह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वे कहीं कहीं नजर आते हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी प्रामाणिकता है, इसका भी दावा पूरी तरह से कोई नहीं करता। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में भी अश्वत्थामा के दिखाई दिए जाने की घटना सामने आई है। राम भक्त व अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में दिखलाई पड़ता है, जब भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए उनसे कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। मान्यता और भरोसा ये भी है कि जहाँ राम कथा चलती है वहां प्रभु श्री हनुमान जी होते हैं। वहीं रावण के भाई विभीषण भी चिरंजीवी है, जिन्हें भगवान श्री राम ने ही चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण ने त्रेता युग में अपने भाई के विरुद्ध जाकर राम जी का साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। भगवान परशुराम जी से जुड़ी ये कहानी भी बड़ी प्रचलित है। परशुराम जी राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था। परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम हो गया। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वही राजा बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। इनके दान के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। तब राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही तीनों लोक नाप लिए थे और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। वहीं वेदव्यास जी ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैरागी का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाग्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। वहीं कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। तो ये थे 7 चिरंजीवी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।